हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। चलिए शुभारंभ करते हैं। दोस्तों बेसिकली आज हम लोग बात करते हैं कि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे लोग कोचिंग लेते हैं और ये नहीं कहता कि कोचिंग गलत बात है या फिर कोचिंग लेना गलत बात है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कोचिंग भी नहीं लेते लेकिन वो एग्जाम पास हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि इफ अगर आप कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं तो आप अपने तैयारी को कैसे कर सकते हैं और कैसे सक्सेस को पा सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं। चलिए, जैसे कि मैं स्क्रीन पर आ गया हूं और आप लोग देखते हैं कि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना बहुत ही टफ है। ठीक है, आप एक दिन रात में या फिर आप 15 दिन या 20 दिन बैठ गए तो आप अपने एग्जाम्स को पास आउट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं या फिर कुछ ऐसे तरकीबें हैं जिसके हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो आप जरूर से जरूर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आता है उसे हम कहते हैं प्रेयर। ठीक है, प्रेयर इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपके मेडिटेशन और आपके कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाता है। वो क्या करता है, आपके मनों को शांत करता है और आपको सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, जिससे आप काम होकर कंसंट्रेट कर पाएंगे और बकायदा बहुत अच्छे से किसी भी चीज को ग्रास्प कर पाएंगे और समझ पाएंगे। इसीलिए प्रेयर बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट है दैट्स कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक, इफ अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास आउट करना है तो सबसे पहला आपका आता है, उसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको खुद पर यकीन होना चाहिए कि आप अपने एग्जाम को पास कर सकते हैं। ठीक है, इफ अगर जब तक आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास कर सकते हैं तथा आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी आप कोई भी एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर पाएंगे और कोई भी एग्जाम्स को पास कर पाएंगे। अटेम्प्ट तो आप लाखों एग्जाम्स को कर सकते हैं, लेकिन पास तभी हो पाएंगे जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। चलिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है। तीसरा पॉइंट कहता है बी सीरियस। ठीक है, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एग्जाम्स को अटेम्प्ट करते हैं, लाखों बार अटेम्प्ट करते हैं, हजारों बार अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन वो अपने एग्जाम्स को पास करने के लिए सीरियस नहीं होते। ठीक है, कभी भी जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दो तो आप हमेशा सीरियस रहिए अपने एग्जाम्स के लिए। उसके पहले से प्रिपरेशन करिए और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को गेन करने की कोशिश करिए। इफ अगर आप हर एग्जाम में सीरियस होंगे तो डेफिनेटली आप पास हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है दिस कॉल्ड इफेक्टिव स्टडी। ठीक है, देखिए बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जिससे मैंने बात किया है और बहुत सारे टॉपर्स से बात करने के बाद उन्होंने कहा है कि जरूरत नहीं है कि आप 16 घंटे, 18 घंटे और 24 घंटे पढ़ें। आप अगर 6 घंटे या 7 घंटे भी पढ़ते हैं लेकिन इफेक्टिव पढ़ते हैं तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जितना भी आप पढ़े, चाहे आप 6 घंटे पढ़े चाहे आप 7 घंटे पढ़े, जितना भी पढ़ते हैं आप इफेक्टिव पढ़िए ताकि आप किसी भी नॉलेज को गेन कर सके, उसे समझ सके। और जब तक आप उस चीजों को समझ नहीं आते जब तक आप दूसरी चीजों पर ना जाए। एक अच्छा और इफेक्टिव स्टडी को पढ़िए ताकि आप अपने नॉलेज को क्या कर सके, एनहेंस कर सके। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट आता है, उसे हम कहते हैं स्टेबल इन वन बुक। स्टेबल इन वन बुक बोलने का मतलब ये है कि आप हमेशा एक बुक पर स्टेबल रहिए, उसे 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, एक बुक पर स्टेबल रहिए। देखिए होता क्या है, आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स जो होते हैं वो क्या बोलते हैं कि ये बुक जो है, इस ऑथर की बुक जो वो बहुत अच्छी है, ये बुक बेनिफिशियल है और यही बुक क्या करेगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप क्या करते हैं, उस बुक को फिर से बाय कर लेते हैं। फिर किसी और पर्सन ने बोला कि इस बुक से इतने क्वेश्चंस आए थे, आप उस बुक को बाय कर लेते हैं और उसे पढ़ना चालू कर देते हैं। ठीक है, देखिए हर बुक में कुछ नया नहीं होता। मैं
बोलना चाहता हूँ कि हर बुक में हाँ कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो ऐड होता है, लेकिन उसमें कुछ चीजें जो आप डेफिनेशन पढ़ते हैं वो सारी चीजें अलग नहीं होती। आप एक बुक पर कंसंट्रेट करिए और एक बुक को पूरा कंप्लीट करिए जब तक वो खत्म नहीं होने आता। उसे एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे आपको नई नई चीजें उसमें से नॉलेज होता रहेगा और आपका नॉलेज एनहेंस होगा। उसके बाद आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दीजिए, आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे। आपको बहुत सारे बुक्स चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत इजीली एक बुक से भी पास हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिस कॉल्ड हार्ड वर्क। देखिए, अगर आपको कभी भी एग्जाम को पास आउट करना है तो बिल्कुल आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर जब आप हार्ड वर्क करेंगे तभी आप किसी भी सक्सेस को पा सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है दिस कॉल्ड डोंट डीमोटिवेट। देखिए, आप एग्जाम्स को लगातार देते रहिए, अगर आप पास होते हैं नहीं होते हैं डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करता। आप उस एग्जाम से कुछ नई चीजों को सीखिए और आगे बढ़िए। डीमोटिवेट मत होइए, ऐसे लोग के साथ में मत रहिए जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। ठीक है, आप हमेशा ऐसे लोग के साथ रहिए जो आपको एनकरेज करते हैं। देखिए, हर कोई पहले अटेम्प्ट में पास नहीं हो जाता। क्लियर हो गया? तो आप कोशिश करिए कि आप डिमोटिवेट ना हो और एग्जाम्स को प्रॉपरली दें। चाहे वो आप सेकेंड अटेम्प्ट कर रहे हो, चाहे आप थर्ड अटेम्प्ट कर रहे हो, चाहे आप फोर्थ अटेम्प्ट कर रहे हो, आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट के साथ बिना डिमोटिवेट हुए अपने पढ़ाई और अपने स्टडी को करिए। द नेक्स्ट पॉइंट आता है, उसे हम लोग कहते हैं अटेम्प्ट मोर। देखिए, हमेशा लगातार कोशिश करते रहिए, अटेम्प्ट करते रहिए। एक बार आपने एग्जाम दिया, हो सकता है आप पास नहीं हुए हो, डिमोटिवेट मत होइए, दूसरे अटेम्प्ट को करिए, उससे कुछ नया चीजों को सोचिए। अगर पास नहीं होते तो तीसरे अटेम्प्ट को लीजिए, डेफिनेटली आप तीसरे अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि फेलियर ही आपको बहुत सारी चीजों को सिखाता है। तो अटेम्प्ट लगातार करते रहिए, डिमोटिवेट मत होइए। देन नेक्स्ट आता है टाइम मैनेजमेंट। हमेशा आप टाइम को मैनेज करिए कि आपको इतने ड्यूरेशन में पढ़ना है, इतने आपको फोकस करना है, इतने टाइम आपको स्टडी के लिए ही देना है। ठीक है, आप 24 आवर में कभी भी 6 से 7 घंटे लगातार पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन टाइम हमेशा मैनेज करिए और उसमें पंक्चुअलिटी के साथ काम करिए। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, उसे हम कहते हैं रेगुलरिटी। आप जब भी स्टडी करें, जब भी पढ़ाई करें, हमेशा उसमें क्या हो, रेगुलर रहिए। हमेशा लगातार उस पैटर्न पे पढ़ते रहिए। अगर आपने मान लीजिए 6 से कोई टाइम लिया है कि आप शाम के 6 बजे से पढ़ेंगे, तो बिल्कुल 6 बजे आप पढ़ने के लिए बैठ जाइए। अगर आपको लग रहा है कि 8 बजे आपको बैठना है, तो बिल्कुल आप 8 बजे बैठ जाइए। आप अपने एक टाइम टेबल बनाइए, उस पर रेगुलरिटी के साथ, रेगुलर सिस्टम के साथ काम करिए। लगातार आप उस पर फोकस करते रहेंगे तो आपको एक समय के बाद उस टाइम टेबल में आपकी आदत बैठ जाएगी। तो आप लगातार रेगुलरिटी करते रहिए और एग्जाम को फुलफिल करते रहिए, आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे। देन नेक्स्ट आता है पॉइंट, दिस कॉल्ड रिवीजन। जितना भी पोर्शन आपने पढ़ा है उन सारे पोर्शन का रिवाइज करिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, नहीं आपके पास अगर 10 बुक है तो आप 10 बुक को पढ़ रहे, नहीं, ऐसा नहीं। एक बुक को पर्टिकुलर पढ़िए और उसको बार बार रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए। इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होंगे, लगातार क्लियर होते चले जाएंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है दिस कॉल्ड टेस्ट पेपर सॉल्व। ठीक है, आप लगातार टेस्ट पेपर सॉल्व करते रहिए। जो भी क्वेश्चंस आपके बुक में होते हैं उन्हें कोशिश करते रहिए, नए क्वेश्चंस अराइज करने की कोशिश और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर सॉल्व करिए। आप डेफिनेटली एग्जाम्स को पास कर रहे हैं। देन नेक्स्ट आता है लास्ट पॉइंट, दिस कॉल्ड इग्नोरेंस। ठीक है, देखिए आप बहुत सारे एग्जाम्स को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोग एग्जाम पास नहीं करते। ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलेंगे आपको, आपका चौथा अटेम्प्ट है, 5वां अटेम्प्ट है, उन सारी बातों को इग्नोर करिए। ठीक है, और अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेट करिए। आज नहीं तो कल आप जरूर सक्सेस को पाएंगे। अगर आप डिमोटिवेट हो गए तो आप कभी भी सक्सेस को नहीं पा सकते। ठीक है, तो हर बातों को इग्नोर करिए, सिर्फ कंसंट्रेट करिए अपने पढ़ाई पर। 6 घंटा पढ़िए, रेगुलरिटी रखिए, कंसंट्रेट जो आपको समझ में आता है वो पढ़िए, अपने डाउट्स को क्लियर करिए, टेस्ट पेपर सॉल्व क्लियर करिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप
करेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में पास आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम पास करना बहुत ईजी है, आप आराम से एग्जाम को पास करते हैं अगर आप में रेगुलरिटी है तो। ठीक है, तो होप सो आपको ये टॉपिक अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप इस टॉपिक को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और प्लीज डिमोटिवेट ना हो, लगातार पढ़ते रहिए, कंसंट्रेशन बढ़ाइए और एग्जाम्स को पाइए। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है, मेरा प्रेयर हमेशा आपके साथ है। आप आशा करता हूँ आप एग्जाम में जरूर से जरूर सफल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।